हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। और एक बार फिर से यहाँ पर हम हैं एक नई बेसिक सीरीज के वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, देखो पहले 2-3 वीडियो में अच्छी तरह से सब्सट्रैक्शन और एडिशन यानी जोड़ और घटा के बारे में देखा हो, ठीक है। तो उस वीडियो में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ और घटा की बात है, तो उस वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपको 9th या 10th के लेवल के मैथ में या 8th के लेवल के मैथ में आपको परेशान करती है। यदि आप पीछे छोड़ के आए हैं बातों को तो वहाँ पर मुश्किल होती है, तो उसको वहाँ पर समझाने का कोशिश किया गया। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। बेहद ही फायदेमंद वाला वीडियो है, तो जाकर जरूर देखना। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, देखो इस वीडियो में एक बेहद ही मैथ का इंपॉर्टेंट पोर्शन या टॉपिक बोल सकते हैं हम इसको, फ्रैक्शन और उसके प्रकार। तो फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या है और इसके कितने प्रकार है, किस भिन्न को क्या नाम दिया गया है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना क्योंकि बातें यहाँ पर बेहद ही आसानी के साथ समझ में आ जाती है। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं वॉइस सर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं यहाँ पर भिन्न के बारे में। आपने इससे पहले समझ लिया होगा कि नंबर क्या यानी कि संख्या क्या है। संख्या एक सिंबल होता है, एक संकेत होता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, उसके अमाउंट को बताता है, मात्रा को बताता है, संख्या को बताता है, ठीक है, कि कोई भी वस्तु कितना है, कोई भी व्यक्ति कितना है, तो ये हमको कोई संख्या बताता है, ठीक है। आप नेचुरल नंबर की बात कर ले तो नेचुरल नंबर का प्रयोग कहाँ पर होता है, जरा आप ये सोच के बताओ। यदि किताब की संख्या की बात करें, किताब कितना है अगर यह बताना है तो नेचुरल नंबर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेब कितना है ये बताना है तो नेचुरल नंबर का प्रयोग करेंगे। 1 2 3 से काम यहाँ चल जाता है। कर्जे में नंबर, हमारे पास अगर धन कर्जा में है ना तो उसका प्रयोग कहाँ, होल नंबर यानी पूर्णांक संख्या से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन बताओ आपके पास एक सेब है, अब आता है फ्रैक्शन का यूज कहाँ पर होता है। तो फ्रैक्शन का यूज कहाँ पर होता है जरा देखना। यहाँ से आपके पास एक सेब है और एक सेब, इसको तो हम दर्शा सकते हैं नेचुरल नंबर से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या से इसको हम बता सकते हैं। भाई मेरे पास एक सेब है, लेकिन चलिए अब जो है आधा सेब आपने खा लिया है, आधा सेब खत्म हो गया है। अब बताओ इस आधे सेब को यदि बताना है तो आप नेचुरल नंबर से बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में क्या होता है जरा देखना, किसी भी वस्तु के यदि भाग को बताना है ना, किसी वस्तु को के भाग अगर 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग में बांट दे और उसको बताना है कि भाई वस्तु का कुल भाग कितना है और हमारे पास है कितना या हमारे पास खत्म कितना हो गया है, ये बताना है, तो वहाँ पर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। ये बात समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है? चलो देख लेते हैं यहाँ से। मान लो हमारे पास सेब जो है ना, सेब को 2 भागों में बांटा गया है और एक भाग आपने खा लिया है। चलो इस तरह से मान लेते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे दिखा सकते हैं? एक भाग हमने क्या किया है, खा लिया है। तो फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? एक सीधी लाइन खींचते हैं, कुछ नंबर ऊपर होता है, कुछ नंबर नीचे होता है इस लाइन के। यानी कि ऊपर में जो नंबर होता है उसको अंश बोलते हैं और न्यूमरेटर, और नीचे में जो नंबर होता है इसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब जो हमारा पूरा भाग है, जितने भी भाग में किसी वस्तु को बांटे हैं उसको नीचे लिखना होता है। सपोज यहाँ पर सेब को 2 भाग में बांटा गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 को नीचे लिख लेंगे और यहाँ से एक भाग हमने खा लिया है, बचे हुए भाग कितना बचा है हमारे पास, ये। तो 1/2 भाग। अब ये एक ऐसी संख्या है जो हमको ये बता रहा है कि सेब का आधा भाग हमने खा लिया है, या ये भी बता रहा है कि आधा भाग हमारे पास है। समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया है। अब मान लो कि हमने 3 भाग खा लिया, ठीक है, सेब का 3 भाग, 4 भाग किया था हमने, 3 भाग खा लिया, अब हमारे पास 1 भाग है। तो सबसे पहला बात, अगर इसको लिखना चाहे ना तो इसको सबसे पहले हम क्या बोलते हैं भाई, हमको हर में उस संख्या को लिखना है, यानी कि इस लाइन खींचना है, लाइन के नीचे उस संख्या को लिखना है जो कुल भाग कितना किए हम। तो कुल भाग यहाँ पर दिख रहा है 4 भाग किए हैं इसका। और अगर हमको ये दिखाना है कि हमने कितना भाग खाया है
तो 1 2 3 भाग हमने खाया है, तो 3 ऊपर 3/4, और बचा हुआ भाग यदि हमको बताना है तो कुल भाग 4 है और बचा हुआ भाग कितना है, 1 है। तो ये बचा हुआ भाग इस तरह से हमको दिखा देता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के कितने प्रकार। देखो पहला जो भिन्न का प्रकार है, वैसे तो हम यहाँ पर 6 प्रकार का फ्रैक्शन यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। मतलब रेयरली 6 प्रकार का फ्रैक्शन हमको मिल जाता है, ठीक है। किसी किसी बुक में 5 प्रकार का भी हो सकता है, किसी बुक में 4 प्रकार का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो बताने जा रहे हो फ्रैक्शन, 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पर बताने के लिए जा रहे हैं। यानी फ्रैक्शन जो है वो 6 प्रकार का होगा। पहला भिन्न जो होगा वो संक्षिप्त भिन्न, सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब ये किसको बोलेंगे कि सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि संक्षिप्त भिन्न किसको बोलने वाले। तो देखो अंश और हर तो होगा, भिन्न है तो अंश और हर तो होगा, ठीक है। मान लो 3/4 लिख रहे हैं, ठीक है, 2/3 लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 4/5 लिख रहे हैं। तो इस भिन्न को गौर से यदि देखा जाए ना, तो अंश में और हर में, अंश में और हर में कोई अगर अंश और हर का गुणनखंड किया जाए तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता है, कोई भी कॉमन संख्या नहीं होता है, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 6/12 की बात की जाए, 2 × 3 6 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। और 1 भी ले सकते हो आप, 1 × 2 × 3 × ठीक है, और 2 भी ले सकते हो। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ देख लो 2 और 3 अंश में भी है, 2 और 3 हर में भी है। तो ये ऊपर अंश और हर दोनों में है, और एक तो सारे में रहना है, एक तो रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है 2 और 3 ये नंबर क्या है, अंश में भी है हर में भी। तो ये संक्षिप्त भिन्न नहीं हुआ। लेकिन यदि 3 और 4 की बात की जाए, 3 और 4 की बात की जाए, 3/4, तो अगर इसका आप यदि निकालते हो गुणनखंड तो 1/3 और 1/4। देखो 1 के अलावा कोई भी संख्या जो है ना अंश और हर में कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, यानी भिन्न का संक्षिप्त रूप है। दूसरा नंबर है हमारे पास 2/3, और इसका भी देखेंगे हम 1 × 2 कर लो और 3 × 3 कर लो। देखो यहाँ 1 तो कॉमन है, लेकिन 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर यहाँ पर अंश और हर में नहीं है। तो ये 2/3 कौन सा फ्रैक्शन हो गया। अब तो आप होशियार हो गए हो, बता सकते हो कौन सा फ्रैक्शन हो गया, संक्षिप्त भिन्न हो गया, ठीक है। इसी तरह से 4/5 की बात करें, 4/5 में अगर बात करें तो 1 × 4 लिख सकते हैं और 1 × 5 लिख सकते हैं। 1 तो कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4/5 में और कोई कॉमन है नहीं है ना। तो ये संक्षिप्त रूप, भिन्न का संक्षिप्त रूप हो गया। ये समझ में आ गया। दूसरे टाइप की बात करेंगे, जो भिन्न है वो है उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न है, यानी इसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहते हैं, देखो भिन्न जो बनता है ना वो अंश और हर से मिलकर भिन्न बनता है। यानी हम बता चुके हैं कि एक लाइन रहेगा, लाइन के ऊपर कुछ कोई संख्या रहेगा और लाइन के नीचे कोई संख्या रहेगा। तो यहाँ अंश और हर से मिलकर के भिन्न बनता है, ऐसे भिन्न नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर उचित भिन्न की बात कर रहे हैं। उचित भिन्न में क्या होगा कि हमेशा हर जो होगा वो अंश से बड़ा होगा। उचित भिन्न उस भिन्न को कहेंगे जिसमें हर जो है, यानी कि हर जो है वो अंश से क्या होगा, ज़्यादा होगा। उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल में किसको लिख सकते हैं, 3/5 क्या उचित भिन्न है, देखो बताओ 3/5 क्या उचित भिन्न है। हमने क्या कहा, उचित भिन्न उसको बोलेंगे जिसका हर जो है वो अंश से बड़ा होगा। हर है 5, अंश है 3, 5 जो है वो क्या है 3 से बड़ा है। और भी उदाहरण है, अगर 8/13 की बात करें, यहाँ अंश है 8, हर है 13, यानी कि हर जो है वो अंश से बड़ा है। इसका मतलब ये उचित भिन्न है, ठीक है। और भी उदाहरण ले लो, 9/21 ले लो। अब यहाँ अंश है 9, हर है 21, हर 21 अंश 9 से बड़ा है। इसका मतलब ये उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात समझ में आ गया। चलो अगले टैब पर।
तीसरा है अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न किसको बोलेंगे? हमने उचित भिन्न में क्या बोला था कि हर का मान जो होगा वो अंश से बड़ा होगा। ठीक है, इसके उल्टा यदि अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो उसको बोलेंगे अनुचित भिन्न। हम क्या बोल रहे हैं देख लो, जैसे कि 8/5। एक बात बताओ, इसमें इस ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो यहाँ हर क्या है? छोटा है अंश से ना। अगर भिन्न इस तरह का आता है तो इसको अनुचित भिन्न की श्रेणी में रखेंगे। किस भिन्न की श्रेणी में रखेंगे? अनुचित भिन्न की श्रेणी में। चलो, आप बहुत समझदार हो गए हो आप सब। चलो 9/7 ले लो। अब 9/7 में यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि अंश 9 है, हर 7 है, अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो ये अनुचित भिन्न की श्रेणी में आएगा। 5/3 देख लो, यहाँ 5/3 में क्या होता है? अंश 5 है, हर 3 है, अंश हर से बड़ा है, तो ये अनुचित भिन्न के श्रेणी में आएगा। क्या बात है, बहुत आसानी के साथ समझ में आने वाली है। बने रहो। अच्छा, वीडियो को लाइक किया? अभी तक नहीं किया ना? कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो आगे अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। मैथ तो एकदम आसान हो जाने वाला है, तो ये सब काम कर लो, है ना। देखो अगला प्रकार है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसको बोलेंगे? मिश्र भिन्न किसको बोलेंगे? मिश्र भिन्न यहाँ पर किसको बोला जाता है ये बताओ। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में देखो, यहाँ से मिश्र भिन्न का जो फॉर्म जो होगा ना वो a और 3/4 होगा, a और b/c होगा। तो यहाँ से देखो, एक जो है पूर्ण संख्या भी है यहाँ पर पूर्ण या प्राकृतिक संख्या की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो ये a जो है ना, इसका कोई पार्ट टुकड़ा में नहीं है ये, लेकिन ये b और c जो है वो टुकड़ा में है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? देखो अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं 3.5। ठीक है, यानी कि 3 और आधा, 3 और आधा 3.5। इसको किस भिन्न के श्रेणी में रखते हैं? मिश्र भिन्न के श्रेणी में रखते हैं। जैसे 4 है और 3/4। ठीक है, तो 4 तो पूरा है, 4 पूरा है, लेकिन इसके अलावा 3/4 भाग भी इसमें है। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, 4 + 3/4। इसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हो, 3 + 1/2। इसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये किस भिन्न के श्रेणी में आता है? ये आता है आपको मिश्र भिन्न की श्रेणी में। अब देखो अगला भिन्न है मिश्रित भिन्न। 5 नंबर में आता है अपना मिश्रित भिन्न। देखो ये भी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मिश्रित भिन्न किसको बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोलेंगे किसी भिन्न में यदि अंश और हर दोनों ही एक अलग अलग भिन्न हो, तो ऐसे भिन्न को क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न बोलेंगे। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अंश जो है वो 3/4 है, हर जो है वो 5/6 है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा अंश है और ये पूरा का पूरा हर है, तो है तो ये एक भिन्न ही, लेकिन यहाँ पर देखो अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है, तो इस भिन्न को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित भिन्न, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे इंग्लिश में। एक उदाहरण और देख लो। मान लो अंश जो है वो 5/7 है, हर जो है वो 3/8 है। ये पूरा अंश हो गया, ये पूरा हर हो गया, ये अंश हो गया और ये हर हो गया। तो इस तरह के भिन्न को क्या बोलेंगे हम लोग? मिश्रित भिन्न, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। चलो अगला है व्यतक्रम भिन्न। तो छठा है अपने पास व्यतक्रम भिन्न। व्यतक्रम भिन्न, अब ये व्यतक्रम भिन्न किसको बोलेंगे? व्यतक्रम भिन्न किसको बोलेंगे जरा बताओ। देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर को अदला बदली कर दो, यानी कि अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो इस तरह से जो भिन्न प्राप्त होता है ना, वो एक दूसरे का व्यतक्रम भिन्न कहलाता है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मान लो अपने पास एक भिन्न है a/b। ठीक है, तो a/b का अगर b/a लिख दे तो ये a/b का व्यतक्रम b/a कहलाएगा और b/a का व्यतक्रम a/b कहलाएगा।
क्या है देख लो, 3/4 का व्यतक्रम क्या हो जाएगा, जरा बताना व्यतक्रम क्या हो जाएगा। 4/3 ना, उलट दिए, अंश की जगह पे हर कर दिए, हर के जगह पे अंश कर दिए। इसी तरह से 4/3 का व्यतक्रम यदि हम खोजने निकले, व्यतक्रम खोजने के लिए निकले, तो 3 वट्टा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भिन्न से रिलेटेड, यानी भिन्न और भिन्न क्या है और उसका हमारे लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, भिन्न का प्रकार कितने हैं, तो ये बातें हम इस वीडियो में देख चुके हैं। अगले वीडियो में बात करते हैं हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड बातों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले।